देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इश्क में हमारा जर जोरू और जमीन सब खत्म हो गया। अब तो हमारे जीने की इच्छा भी नहीं रही, लेकिन हमारे जीने की इच्छा न रहे उसके पहले इश्क में धोखा देने वाले उस धोखेबाज को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ये पूरी की पूरी कहानी है लखीसराय के उस हत्याकांड में, जिसमें इश्क में धोखा खाए एक प्रेमी ने एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि अपनी कथित प्रेमिका और पत्नी सहित को गोली मारी है, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है और 3 अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। तो दरअसल लखीसराय हत्याकांड के बाद अब जो खुलासे हुए हैं उसमें आशीष उर्फ छोटू, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, उसकी डायरी के पन्नों से कई राज खुले हैं। 15 पन्नों की डायरी में आशीष ने अपनी आप बीती सुनाई है कि कैसे दुर्गा झा नाम की लड़की से उसने इश्क में धोखा खाया और उसे बाकायदा साजिशन पूरी के पूरे षड्यंत्र में उसका हिस्सा बनाया गया। शादी के नाम पर उससे धोखेबाजी हुई और अंततः मजबूर होकर के उसको रास्ते से खत्म करना पड़ा, और न केवल दुर्गा झा को बल्कि उसके पूरे के पूरे परिवार को ही उसने गोलियों से भून दिया। इसमें ये धोखेबाजी की बड़ी अनोखी कहानी है और यह पूरा का पूरा मामला एक तरीके से देखा जाए तो फिल्माई अंदाज सा है। इसीलिए इश्क में धोखा खाए आशीष लिखते हैं कि इश्क में हमारा जर जोरू और जमीन सब खत्म हो गया। ऐसे में हमारे जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। और इस सिनेमाई अंदाज वाले साजिश और इश्क की कहानी के कहते आशीष के पन्नों में हत्याकांड के खुलासे में कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं। सिनेमाई अंदाज में लिखी आप बीती में आशीष लिखता है कि लखीसराय के कवैया थाना के पंजाबी मोहल्ले में उसका परिवार रहता था। वहीं पड़ोस में दुर्गा झा भी रहती थी। दोनों में करीब 5 साल पहले से किशोरावस्था में ही प्रेम हो गया। इस बीच लड़की के परिवार वालों को जब इस इश्क का पता चला तो लड़की पर पहरे बिठा दिए गए। हालांकि लड़की ने आशीष पर दबाव बनाया कि वह उसे लेकर कहीं दूर भाग जाए। लड़की की जिद के आगे मजबूर आशीष उसे लेकर पटना चला आया। लड़की ने ही उसे बताया था कि उसे गर्ल्स हॉस्टल में रखवा दे। आशीष ने वैसा ही किया। दुर्गा झा हॉस्टल में रहने लगी और आशीष उससे सप्ताह में 2 दिन मिल लेता। लेकिन 2 महीने बाद ही दुर्गा झा फिर जिद करने लगी कि अब उसे हॉस्टल में नहीं रहना। अंत में मजबूर होकर आशीष ने पटना के नाला रोड में एक कमरा लिया और वहीं किराए के कमरे में रहने लगे। बीती में आशीष लिखता है कि बाप के राज में मैंने खूब फुटानी की, लेकिन अब दुर्गा झा को खुश करने के लिए उसने पटना में ऐसे ऐसे काम किए जिसे बताने में भी उसे शर्म आती है। यह सब इसलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों और दुर्गा खुश रहें। लेकिन दुर्गा तो बड़ी ही साजिश और षड्यंत्र वाली लड़की निकली। इस बीच दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन लड़की के शादी के बाद आशीष से कहा कि उसके माँ बाप को फ़ोन करे और बताए कि पटना में कंप्यूटर डिवीज़न से बोल रहे हैं, जहां उसकी बेटी एग्ज़ाम में पास कर गई है और पटना में पढ़ना चाहती है, तो सब कुछ यहां निःशुल्क है, यानी कि खाना पीना रहना सब फ्री है। हालांकि इस बीच लड़के को पता चला कि दुर्गा के माँ बाप को से उसकी बातचीत होती है। इस बीच दुर्गा के परिवार वाले पटना में आशीष से मिले और कहे कि हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन समाज में हमारी इज्जत है, हम दोनों 2 जातियों से आते हैं, इसलिए हमें और लोगों से बात करनी होगी, हमें 1 साल का टाइम दीजिए। इस दौरान दुर्गा के परिवार वालों ने शर्त रखी कि तुम दोनों जब तक चाहो जैसे चाहो रह सकते हो, लेकिन हमारी शर्त है कि तुम दोनों का बच्चा नहीं होना चाहिए। यानी तुम दोनों पति पत्नी की तरह सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारी शर्त है कि इन सब के बीच तुम्हारा बच्चा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से कई बार दुर्गा का ने एबॉर्शन भी करवाया। इस दौरान लड़की पत्नी के रूप में आशीष के साथ पटना में रहने लगी। आशीष लिखता है कि वर्ष 2018 में जब छठ मनाने दोनों लखीसराय आए तो इसी दौरान आशीष को पता चला कि वह किसी सुमित नाम के लड़के से फ़ोन पर बात करती है। पूछने पर दुर्गा ने सुमित को अपना दूर का भाई बताया, जबकि सच्चाई यह थी कि सुमित से भी दुर्गा का इश्क चल रहा था। इस दौरान दुर्गा भागलपुर गई और जबरन आशीष को वहाँ जाने से रोक दिया। इसे लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ। दुर्गा वहाँ गई तो 3 दिन उसका फ़ोन भी बंद रहा। इससे परेशान आशीष ने जब दुर्गा के मां को फ़ोन किया तो उसने बताया कि उसका मामा कोई भी नहीं है जो भागलपुर में रहता है। फिर अचानक से दुर्गा पटना लौटती है और तरह तरह की बातें बनाती है। दुर्गा पर संदेह के बदले इश्क में पागल आशीष उसकी सारी बातों को मान लेता है। इस बीच अचानक से दुर्गा पटना में एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगती है। नौकरी लगते ही दुर्गा का बर्ताव अब बदल जाता है। इस बीच अचानक से आशीष के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है कि तुम्हारे व्हाट्सएप पर कुछ फ़ोटो भेजा हूँ। फ़ोटो देखते ही आशीष के होश उड़ गए।
जिस दुर्गा को जी जान से चाहता था, वह दुर्गा एक गैर मर्द की बाहों में पड़ी थी। वह उसके साथ हम बिस्तर हो रही थी और अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ बिस्तर पर देख आशीष के होश उड़ गए। उसने पत्नी को भला बुरा कहना शुरू किया। इस बीच फोटो भेजे वाले सुमित ने फिर से आशीष को फ़ोन किया और उसने बताया कि उसका दुर्गा के साथ पिछले 3 साल से जानता था और दुर्गा ने उससे शादी करने का वादा किया था। इसी वजह से दोनों हम बिस्तर भी हुए थे। यह सुनते ही आशीष को अपने साथ हो रही साजिश का पता चला। वहीं गुस्से में आशीष ने जब दुर्गा को यह सब बताया तो उसने कहा गलती हो गई। आशीष यह भी कहता रहा कि चलो हम इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं, लेकिन वह सुमित से बार बार फ़ोन करके की बातें कर और अपने आप को इसके लिए पूरे के पूरे मामले में दोषी मानते हुए सुमित के खिलाफ शिकायत करने से मना करती रही। हालांकि पत्नी के प्यार में पागल आशीष ने उसकी गलती माफ़ कर दी। इस बीच 14 मार्च 2021 की रात अचानक से दुर्गा गाली गलौज करने लगी। आशीष लगता है कि उसे लेकर जाति शब्दों का प्रयोग किया गया और इसमें दुर्गा के परिवार वाले भी साथ रहे। पत्नी की इसी बेवफाई से मानसिक रूप से परेशान आशीष करीब 1 साल तक देश के अलग अलग भागों में जाकर उसने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया और फिर 19 नवंबर 2023 को लखीसराय के अशोक धाम मंदिर जाकर वहां उसने भोलेनाथ की पूजा की और अंत में 20 नवंबर 2023 की सुबह छठ पूजा से लौट रही दुर्गा झा और उसके परिजनों को बीच रास्ते में गोलियों से लखीसराय में भून दिया। इस दौरान आशीष के हाथ में 762 बोर की पिस्टल थी, जिसमें कुल 13 गोलियां थी। छठ से घर हाथ लौट रहे दुर्गा, साथ ही साथ उसके 2 भाई चंदन कुमार और राजनंदन कुमार की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 3 अन्य लोग अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। तो घटना को अंजाम देने के बाद जो डायरी निकली है, उस डायरी के मुताबिक आशीष ने आत्महत्या का भी प्रयास किया था, लेकिन गोली मिसफायर हो गई और इसकी पुष्टि लखीसराय के एसपी पंकज कुमार ने भी की है। तो इश्क में धोखा खाए आशीष की ये एक ऐसी आप बीती है जिसकी कहानी उसके डायरी के पन्नों से होती है कि कैसे आशीष और दुर्गा के बीच करीब 5 साल पूर्व, जबकि दुर्गा की उम्र करीब 17-18 साल थी और आशीष भी महज 22 साल का था, तो दोनों के बीच प्रेम के बीज फूटते हैं। लेकिन दुर्गा वहीं से आशीष के खिलाफ एक साजिश कर रही थी और पहले दुर्गा के संबंध आशीष से बने, फिर सुमित से बने और यहाँ तक कि पटना में भी कहा जा रहा है कि दुर्गा के संबंध किसी अन्य लड़के के साथ थे और इन सब के बीच आशीष को धोखा देने वाली दुर्गा झा को आशीष ने कुछ ऐसा सबक सिखाया जिसमें न केवल दुर्गा बल्कि उसके तमाम घर वालों को उसने गोलियों से भून दिया है और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है।